हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट संडे आपका पेपर है 5 तारीख को कनिष्ठ सहायक का। तो कनिष्ठ सहायक के लिए किस प्रकार से बेहतरीन रणनीति हो सकती है आने वाले समय में, और कनिष्ठ सहायक में किस प्रकार हम अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि हम सिलेक्शन लिस्ट में आएँ, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे बोर्ड पर चलता हूँ मैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा स्कोर है जो कि हम कर सकते हैं, या फिर बेस्ट अटेम्प्ट कितना हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रीवियस कनिष्ठ सहायक की, उस पर भी हम कंपैरिजन करेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी तक रही थी और अभी आप लोगों को कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है पिछले साल की बात अगर हम करें तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग करके डिवाइड किए गए हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो 27 नंबर का यहाँ पर से पूछा जाएगा, जीएस में 20 नंबर, हिंदी में 25 नंबर, साइंस में 15, करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन और रीजनिंग के 6 क्वेश्चन। तो ये है आप लोगों का 100 क्वेश्चन का पेपर, और आप लोगों को इसको बढ़िया तरीके से करके आना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे, कहाँ पर हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर अब हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे उत्तराखंड की है। तो उत्तराखंड में दोस्तों अभी अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें, थोड़े दिन पहले मतलब कुछ एग्जाम की बात करें, जैसे कि पटवारी लेखपाल का पेपर हो गया, या फिर पुलिस कांस्टेबल का जो कि यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है अभी तक। तो इसमें से आप लोगों का जो 10+2 वाला है वो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हुआ था ये पटवारी लेखपाल का, वो ग्रेजुएशन लेवल का था। तो अगर हम लेवल की बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों का जो लेवल रहने वाला है वो पटवारी लेखपाल से थोड़ा सा डाउन रहेगा। जो सेकेंड वाला पेपर हुआ था पटवारी लेखपाल का री एग्जाम, उससे तो डाउन रहने वाला है, लेकिन हो सकता है जो पहले वाला क्वेश्चन पेपर आप लोगों का पटवारी लेखपाल का पूछा गया था उस लेवल का थोड़ा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। और डाउन जाने की अगर हम बात करेंगे तो जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द है जो कि इसका लेवल हमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कितना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, कितना हम अपने सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करके आएँ जिससे कि हम एक सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें, उत्तराखंड में अभी आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा कि स्टूडेंट का जो भी फीडबैक रहा होगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से या फिर अपने यार दोस्तों के माध्यम से जो भी आप लोगों ने सुना कि यार उत्तराखंड में हम लोग अच्छा कर जा रहे हैं, 35 नंबर के आसपास हमारे आ जा रहे हैं नंबर 40 में से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर होगा वो 27 नंबर का होगा। उत्तराखंड 27 नंबर की यहाँ पर पूछी जाएगी दोस्तों। तो उत्तराखंड में से 27 में से आप लोगों को एक औसत बच्चे की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 22 के आसपास है जो कि वो घूमेगा। एक औसत बच्चे की अगर मैं बात करूंगा तो वो 22 के आसपास भटकेगा, 21-22 हो सकता है, 23 हो सकता है। लेकिन हम अगर औसत की बात करेंगे तो 22 नंबर है जो कि उत्तराखंड में यहाँ पर स्टूडेंट ले आएंगे, औसत स्टूडेंट। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा, टॉपर तो 27 में से 26 भी ला सकते हैं, कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो 27 भी ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम औसत की बात कर रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट में औसत लोग यहाँ पर आने की अगर हम बात करेंगे तो 22 अटेम्प्ट है जो कि आप लोगों को इतना करके ही आना है। मतलब ये पॉजिटिव, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। इतना नंबर आप लोगों का यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए कि उत्तराखंड में इतने आ रहे हैं। अगर हम जीएस की बात करेंगे तो जीएस में 20 क्वेश्चन में से यहाँ पर मैंने 12 के आसपास है जो कि एक औसत स्टूडेंट का मान रखा है, क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी करने वालों का जो जीएस है वो लगभग थोड़ा सा ज़्यादातर, अगर मैं स्टूडेंट एक औसत की बात करूंगा तो वहाँ पर जीएस थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता है ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम में। तो क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अभी तक जैसे यूकेएसएससी एग्ज़ाम कराता है तो वहाँ पर जीएस उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस करते आए हैं, परीक्षावाणी ज़्यादातर लोगों ने पढ़ रखी है, तो इसलिए उत्तराखंड में अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन जीएस में मात खा जाते हैं। तो यहाँ पर भी जीएस में थोड़ा सा डाउन है जो कि देखने को मिलेगा। 12 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एक अच्छा खासा इतना तो करके ही आना है मिनिमम। ये मिनिमम नंबर बता रहा हूँ कि इतने नंबर आप लोगों को जीएस में करके आने हैं।
अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी भी अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्टूडेंट है जो कि अपना स्कोर करके आ रहे हैं हिंदी में, तो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं। और यूकेपीएससी का लेवल भी अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो वो उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, इस वजह से यहाँ पर बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 22 नंबर के आसपास है जो कि हिंदी में देखने को मिलेगा। साइंस की अगर हम बात करेंगे 15 में से 10 के आसपास है जो कि एक औसत बच्चा यहाँ पर घूमेगा। 10 से ऊपर भी जा सकता है अगर जिसकी थोड़ी सी साइंस बैकग्राउंड का होगा, लेकिन अगर हम आर्ट बैकग्राउंड की बात करेंगे, जो आर्ट वाले होते हैं स्टूडेंट, तो इस हिसाब से अगर हम औसत निकालने की बात करेंगे तो लगभग 10 के आसपास ही है जो कि एक औसत स्टूडेंट यहाँ पर अटेम्प्ट करके आएगा मिनिमम। और करंट अफेयर की बात करेंगे दोस्तों तो 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग एक औसत स्टूडेंट सही करके आएगा। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार फंस जाता है क्वेश्चन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर माइनस कर रखे हैं, तो इसलिए ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को रीजनिंग में देख के जाने हैं और इतना अटैम्प्ट यहाँ पर श्योर अपना करके आना है। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे दोस्तों तो ये 74 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एक देखने को मिलेगा। 74 है जो कि एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। और ये एक ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। यूआर में यहाँ पर 74 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को सही से करके आने हैं, इतना आप लोगों को पक्का करके आना है कि अगर इससे नीचे को आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा डेंजर जोन की तरफ आएंगे, लेकिन अगर हम इससे प्लस की बात करेंगे तो वहाँ पर सेफ स्कोर ये माना जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, जो कनिष्ठ सहायक का अभी तक जिसमें नियुक्ति जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम अनरिजर्व की बात करेंगे वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से पिछले साल का जो अभी टाइपिंग के लिए बुलाया था स्टूडेंट को, वो मेरे ख्याल से 66 के आसपास था, 66 या 65 था आई थिंक, एक बार देख लेना। लेकिन ये एक थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर 66 है जो कि देखने को वहाँ पे मिला था 66 नंबर। लेकिन अभी इनमें से भी कुछ लोग बाहर होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो कि कट ऑफ टाइपिंग के बाद भी जो भी सेलेक्ट होके जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ये फिर थोड़ा सा और प्लस में चला जाएगा, यानी कि 68 69 नंबर तक हो सकता है ये चला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम इसको 68 मान लेते हैं। तो पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो 64 नंबर है जो कि कट ऑफ की बात अगर हम करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम इस साल की बात करेंगे तो 74 नंबर आप लोग देखेंगे जो कि एक अच्छा स्कोर रहेगा। और 74 में आप लोगों को टाइपिंग के लिए अवश्य बुला लिया जाएगा। हो सकता है टाइपिंग के लिए 72 या फिर 71 तक भी आप लोगों को बुला दिया जाए, 71 तक भी आप लोगों को हो सकता है बुला दिया जाए। तो लेकिन फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 72 73 तक देखने को मिलेगा। 72 73 तक यहाँ पर हो सकता है इतना स्कोर आप लोगों को करके ही आना है। तो मैं डरा नहीं रहा कि इतना ज़्यादा, लेकिन आप लोगों को एक सचेत कर रहा हूँ जो कि अभी तक का ट्रेंड हम लोगों को ये पटवारी लेखपाल का जो पहले वाला पेपर हुआ था, क्योंकि लेवल ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा कनिष्ठ सहायक में, तो इसलिए आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना कि 70 प्लस तो आप लोगों को हर हाल में लेके आना है अनरिजर्व्ड में। तो ये तो हो गया कितना सेफ स्कोर हो सकता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम अंतिम समय में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देखो उत्तराखंड में तो आप लोगों का अच्छा ही हाथ होगा, मुझे ऐसा आप लोगों से उम्मीद है कि उत्तराखंड आप लोग पढ़ते आए हैं, परीक्षा माड़ी आप लोगों ने रटी है। लेकिन यहाँ पर जीएस में जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करना, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। प्रीवियस ईयर जरूर देखना, कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाना। यूकेपीएससी के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं 2016 का पीसीएस का पेपर देख लेना, लोअर पीसीएस का पेपर देख लेना, अभी हाल ही में जो इससे पहले 2020-21 में पेपर हुए थे उनको देख लेना, यूकेपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराए गए हैं उन एग्जाम को, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के डिट्टो पूछे जाएंगे। और साइंस के लिए भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि साइंस में भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर जाके देखना, वहाँ पर से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर तो आप लोगों को बहुत बार रिपीटेड देखने को मिलती है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पर आप लोग ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना और रिवीजन जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा उसको रिवीजन करने की कोशिश करना।
अगर हम हिंदी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर शब्द भंडार जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑप्शन में। तो फंसते भी इसी में है, ऑब्जेक्शन भी इसी में होता है। जब हम पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट जब घर पर आके मिलाता है तो ज़्यादातर यहाँ पर यही चीज़ें देखने को मिलती है कि यार पर्यायवाची इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, विलोम शब्द में आप लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है देखने की कोशिश करना आने वाले इस वीक के अंदर। तो हिंदी में इस तरीके से आप लोग वर्णमाला पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णमाला से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अभी साहित्य है जो कि आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वर्णमाला हो गया, जैसे कि समास हो गया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो अनेकार्थी शब्द हो गया, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इनको आप लोग देख के जाना, मुहावरे आप लोग रट के जाना। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर वहाँ पर कर ले जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप लोग जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पर से करंट अफेयर है जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि काम में आएगी। क्योंकि हर एक स्टूडेंट करंट अफेयर नहीं देख के जाता, और देख के भी जाता है तो वो 1 या 2 वीडियो देख के जाता है। कहीं भी वो ये देख लेता है कि यार लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर आधे घंटा या 1 घंटे की किसी ने वीडियो बनाई होगी तो उसी को देख के जाएगा स्टूडेंट। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर, 1 साल की करंट अफेयर की 1 या 2 वीडियो देख के जाते हैं। वहाँ से हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए, अगर किस्मत अच्छी है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। अभी से लगभग 1 हफ्ता अगर है आप लोगों के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक डेली का 1-1 घंटा आप लोग करंट अफेयर के लिए निकालने की कोशिश करना, क्योंकि 1-1 नंबर आप लोगों को सिलेक्शन दिलाता है। इसलिए आप लोग इसको ये मत सोचना कि 7 नंबर की करंट अफेयर ही पूछी जा रही है, जो कि कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पर साबित होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर को जरूर देख के जाना। और मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की लगभग 25 क्लास है जो कि अभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने करा रखी है। प्लेलिस्ट में जाना आप लोग देखेंगे अगर, तो जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी उन वीडियो से क्वेश्चन पूछा गया था। पटवारी लेखपाल का जो पहला वाला पेपर हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और जो बाद में पेपर हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो आप लोग इन 25 क्लास से जरूर देखना, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर देखने को यहाँ पर मिलेगा आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा आप लोग बिनसर ईयर बुक की जो मेरी करंट अफेयर सीरीज थी, जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 10 क्लास है जो कि करा रखी है, बिनसर ईयर बुक को भी आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को एक अच्छा खासा है जो कि करंट अफेयर का पोर्शन तैयार हो जाएगा। कुछ और वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को एक मैराथन करके ले आऊँगा, जिसमें आप लोगों को पूरा निचोड़ करके मैं थोड़ा सा देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग करंट अफेयर पर फोकस करें, रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश कर रहा। अंतिम समय में बहुत से स्टूडेंट की यहाँ पर कमज़ोर भी होती है, लेकिन ज़्यादातर औसत स्टूडेंट की बात करें तो रीजनिंग करके आ जाते हैं, लेकिन रीजनिंग को ज़्यादा सही करना है। ये जो 4 नंबर मैंने आप लोगों से कह रखा है, इसको आप लोग 6 में से 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी की रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, तो 6 में से 6 भी नंबर भी लाया जा सकता है। तो इसलिए जो अंतिम समय में रीजनिंग का रिवीजन है उसको जरूर करके जाना, जो स्क्वायर है उनको पढ़ के जाना, जो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने पढ़ रखी है उनको पढ़ के जाना, जो ट्रिक्स वगैरह है, जो ट्रायंगल आप लोग काउंट करते हैं, उन सारी चीज़ों को देख के जाना। मैंने आप लोगों को रीजनिंग की भी क्लास करा रखी है, लगभग 25 क्लास है मैंने आप लोगों को रीजनिंग में भी दे रखी है। आप लोगों को जो भी टॉपिक रीजनिंग में नहीं आता समझ में, जाना प्लेलिस्ट में देख लेना वीडियो, आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पटवारी लेखपाल में भी वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल में, वहाँ पर भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन है जो कि वहाँ पर से रीजनिंग से पूछे गए थे। पटवारी का जो पहला वाला पेपर था तो वहाँ पर तो एक क्वेश्चन डिट्टो उसी क्लास से पूछ लिया गया था जो मैंने आप लोगों को करा रखी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इन क्लास को मेरे प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखना। करंट अफेयर की क्लास, बिनसर ईयर वाली क्लास, और कंप्यूटर की जो क्लास मैंने आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसको भी देख के जाना। साइंस की क्लास, हाँ साइंस की भी मैंने आप लोगों को अभी तक 10 क्लास है जो कि अभी तक करा रखी है, जिसमें क्वेश्चन भी हैं प्रीवियस ईयर, उनको भी करा रखा है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख के जा सकते हैं रिवीजन के तौर पर लास्ट वाले समय पे। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। ये तो रहा किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करके आएंगे और कितना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अंतिम समय में
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम वहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं करके आ पाते। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी पटवारी लेखपाल का जो पहले वाला पेपर हुआ था वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के अच्छे स्कोर वहाँ पर देखने को हमको मिला था पहला वाला पेपर में। वो इसलिए क्योंकि बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही थी, और तैयारी चल रही थी तो एक पॉजिटिव होप थी कि यार यूके SSS से जो भी पोस्ट वो ट्रांसफ़र करके एग्ज़ाम वहाँ पर कराए गए हैं, तो इसलिए UKPSC पर एक भरोसा था। जब पहले वाला एग्ज़ाम था तो लोग मेहनत करके आ रहे थे और पढ़ भी रहे थे, और पहला वाला एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ। लेकिन पहला वाला एग्ज़ाम में जैसे ही पेपर लीक का मामला आया तो लोगों का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। वहाँ से फिर भटकने वाली चीज़ें हैं जो कि आ गई कि जहाँ पर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया वहीं पर फिर से धोखा हमको देखने को मिला। तो इस वजह से फिर जो थोड़े दिनों का जो 1 महीने का बीच का कारवा था दोस्तों, वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें चली जिससे कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होना बिल्कुल लाजमी बनता था। तो इस वजह से जो सेकंड वाला पेपर हुआ पटवारी लेखपाल का, उससे पहले आंदोलन भी चल रहा था, तो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट हम लोगों ने किया, और इस वजह से जो माइंड सेटअप है वो पूरा पेपर से हटके वहाँ पर हमारा फोकस हो चुका था, जो कि उस परिस्थिति में होना ही था। इस वजह से जो सेकेंड वाला पेपर था वो बहुत से स्टूडेंट का बहुत डाउन चले गया था। 75 वालों का 60 में पहुंच गए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर देखा। जो आप लोगों की गलती मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि समय या फिर परिस्थिति के अनुसार है, जो कि हम नहीं ढल पाए उस समय, तो इस वजह से वहाँ पर हमको वो खामियाजा देखने को मिला। तो गलतियाँ समझने वाली बात है, इतिहास से सीखने वाली बात है। ये अगर हमारा पेपर पटवारी लेखपाल का अच्छा नहीं गया या फिर प्रीवियस ईयर में हमारा अच्छा हाथ नहीं हुआ, तो हमको सीखना चाहिए कि हमने गलतियाँ क्या की। तो आप लोग ये पाएंगे कि आपका माइंड कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं था उस वक्त। इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के अनुरूप देखने को नहीं मिली। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अंतिम समय में अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करना। कुछ भी यूट्यूब पर देखने से पहले आप लोग देखना मत, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें ना देखना जिससे कि माइंड भटकने लगे आप लोगों का। क्योंकि माइंड जब भटकता है तो फिर फोकस नहीं हो पाता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता स्टूडेंट, और फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता। तो इसका खामियाजा हमको एग्जाम के दिन देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट अभी से आप लोगों को करना है। वो कहा है ना, आप लोगों ने हनुमान चालीसा में भी सुना होगा कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर हम मन क्रम वचन ध्यान जब लाएंगे तभी है जो कि संकट से उभारा जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने माइंड को है फोकस करने की कोशिश करना, शांत करने की कोशिश करना, इधर उधर भटकाने की कोशिश मत करना। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने माइंड पर काम करने की कोशिश करना। आने वाले समय में टेंशन लेने की नहीं कोशिश करना। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे आप लोग ये टेंशन ले रहे होंगे कि यार अभी पेपर लीक हो सकता है, क्या होगा, मेरा तो पेपर अच्छा ही नहीं जाता। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, और जब नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं तो फिर हमारा जो माइंड है वो भटक जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो नेगेटिव थॉट है अपने माइंड के अंदर ना लाएं। पेपर लीक हो भी गया तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर पेपर लीक हो गया तो जहां होगा उस पर आप लोगों का कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ के बारे में क्यों सोचना, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देना, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत देना, पॉजिटिव होप रखना, और थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करना। डेफिनेटली एग्ज़ाम अच्छा होगा, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। तो ये था पढ़ाई के साथ साथ अपने माइंड को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में माइंड का ही खेल है। अगर आप लोगों का माइंड वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है और आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एक पॉजिटिव होप, एक आशा, एक उम्मीद, अगर किसी को एक उम्मीद होती है ना तो वो फिर बहुत बड़ा काम कर जाती है। तो इसलिए अपने अंदर पॉजिटिव होप लाने की कोशिश करना एग्ज़ाम के दिन। और वो एग्ज़ाम के दिन कब आएगी, अभी से जब आप लोग कर लेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पॉजिटिव होप अपने अंदर बना के रखना, जो होगा अच्छा होगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो डेफिनेटली अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट भी होंगे जो कि पहली बार पेपर दे रहे होंगे। तो पहली बार पेपर देने वाले दोस्तों यहाँ पर देखो दिक्कतें आती हैं पहली बार देने में, समझ में नहीं आती कि कैसे चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी आप लोगों का एडमिट कार्ड है और जो भी चीज़ें आप लोगों को आईडी कार्ड वगैरह लेके जानी है, फ़ोटो वगैरह जो आपके डायरेक्शन दे रखे हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो करके जाएं एग्ज़ाम हॉल में। और कुछ भी ऐसी चीज़ें ना ले जाएं जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ पर ना ले जाएं। उसके बाद जब आप हॉल में जाते हैं, हॉल में जाने के बाद सबसे पहले काम आपका ये होता है कि OMR भरना। OMR देखो, OMR यहाँ पर अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर आप लोग इसको ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म होता है। और बहुत बार पूछ लिया गया है वैसे एग्जाम में, कंप्यूटर में बहुत बार पूछा जाता है OMR की फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये OMR ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को भरनी है। जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ है, DOB, वहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम होती है दोस्तों, डेट ऑफ एग्ज़ाम होती है, लेकिन बहुत से बच्चे वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करके आ जाते हैं, अपनी जन्म तिथि कभी नहीं पूछता वो OMR में भरने के लिए, इसलिए आप लोग जन्म तिथि मत भर के आना। डेट ऑफ एग्ज़ाम जिस दिन आप लोगों का पेपर है 5 तारीख को, तो वही डेट आप लोगों ने फिल करनी है। और दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे जेल पेन का यूज़ कर लेते हैं, मैंने देखा है एग्ज़ाम में जब भी प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पर जेल पेन का यूज़ कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज़ करना है, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। और इसके अलावा OMR अच्छे से भरनी है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, ब्लैक और बॉल पेन का यूज़ करना है। और जो गोले हैं दोस्तों, वो आप लोगों ने बिल्कुल सही से करना है, आधा गोला या पूरा बाहर आप लोगों ने नहीं करना है, पूरा जो भी आप लोगों का वहाँ पर गोला दिया होगा उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है, जैसे 7, 6, 5, 4, इनके नीचे से इस तरीके से गोले होते हैं, तो 5 के नीचे 5 वाले पर ही गोले करना है आपने, ना कि इधर उधर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने की बात। तो पेपर अटेम्प्ट में भी 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D। 4 ऑप्शन में से जैसे कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल गया दोस्तों, एक क्वेश्चन देखने को मिला, पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन के आप लोगों के पास A, B, C, D 4 ऑप्शन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो आप लोगों ने ऑप्शन A देखा, ऑप्शन A देखते ही आप लोगों को लगा कि एक एग्जाम्पल में यहीं पर पटवारी लेखपाल का लेना चाहूँगा दोस्तों। पटवारी लेखपाल में एक क्वेश्चन आया था कि कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, वो वाला क्वेश्चन जिसमें कारक पूछ लिया गया था। तो बहुत से स्टूडेंट अपादान करके आए वहाँ पर, और कुछ स्टूडेंट ने अपादान जैसे ही देखा वैसे ही टिक करके आ गए कि अपादान था, उन्होंने दूसरा ऑप्शन देखा ही नहीं, दूसरा ऑप्शन देखा ही नहीं कि यहाँ पर करण कारक भी है ऑप्शन में। तो इसलिए ये गलती मत करके आना। 4 के 4 ऑप्शन आप लोगों ने अच्छे से रीड करने हैं कि ऑप्शन क्या है, उसके बाद थोड़ा सा सोचना है, रुकना है, थोड़ा सा विराम देना है, विराम चिन्ह लगाना है, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है अपने अंदर। तो जब आप लोग ये करेंगे क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन का जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करना। 4 के 4 ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लेना, दोबारा पढ़ लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता क्वेश्चन पेपर पढ़ने में। एक क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड का समय लगेगा, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग उसको पूरा समय देने की कोशिश करना। जब आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ इसी क्वेश्चन ए ऑप्शन आप लोगों का सही है, तभी जाके आप लोग गोला करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे गोला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने गोला करना है। अगर आप लोग गोला दूसरे में कर जाएंगे, एक ही जगह बी कर जाएंगे, तो 1/4 1/3 है या 1/4 आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। और पॉइंट से बहुत रैंक है ऊपर नीचे हो जाती है दोस्तों, आधे नंबर से 50-60 लोगों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि एक गलती आप लोगों को बहुत बड़ा है जो कि डाउन में ले जा सकती है।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने वाली बातें हैं ये हमारे अंदर, वहाँ पर हम घर में तो सोच के जाते हैं लेकिन वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कितने बार में करना है। जैसे 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक होते हैं, 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक होंगे आपके पास। तो आप लोगों ने पेपर पहली बार में जैसे ही आप लोगों ने खोला, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, एक बार में पूरा पेपर पढ़ लेता हूँ, सरल आया है, टफ आया है, कैसा आया है देख लो मैं, ऐसा मत करना। क्या करना, पेपर जैसे ही आप लोगों ने खोला, पहला क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों को दिखा, पहले क्वेश्चन में आंसर आप लोग टिक कर लेना। पहला क्वेश्चन जब आप लोगों का कंफर्म हो गया है कि आपको आता है, अगर आपको आता है आप लोगों ने बोला किया, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। अगर आप लोगों को पहला प्रश्न नहीं आता है तो आप वहां पर सोच विचार में मत लग जाना ज़्यादा, सीधे से दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में देखो आ रहा है, सही है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तीसरे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में, इस तरीके से सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप लोग सीरियल वाइज एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब पहली बार में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना हो। बच्चे क्या करते हैं, पहली बार में ही 1 से लेकर 100 तक नंबर लगा, शुरू किया, करके आगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार में लगभग जब आप लोग पहला अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों का जो स्कोर जाएगा वो एवरेज औसत की, अगर मैं बात करूं दोस्तों, औसत स्टूडेंट की स्कोर 60 के आसपास है, यहां तक ही वो कर पाता है पहले अटेम्प्ट में। अगर आप लोगों का पहले अटेम्प्ट में 60 के आसपास अटेम्प्ट हो रहा है, 55 से लेकर 60 के बीच में, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब 55 से 60 के बीच में आप लोगों का पहला अटेम्प्ट था, उसके बाद आप कोशिश करना दोबारा करने की, क्योंकि समय बचा रहेगा, दोबारा कोशिश करना, फिर से आप लोग जाएंगे, थोड़ा सा और सोचना उन क्वेश्चन पर जो आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, थोड़ा सा और सोचना, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, ऑप्शन पर खेलने की कोशिश करना। जब आप लोग ऐसा करेंगे दूसरी बार में, तो 10 या 15 नंबर आसानी से बच्चा करके आ जाता है। ये एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूँ कि 10 से 15 अटेम्प्ट है जो कि वो फिर इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से 75 के आसपास दूसरे स्टेप में बच्चा पहुंच जाता है। अभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आना है। तीसरा अटेम्प्ट फिर आप लोग आएंगे कि यार 75 ही पहुंच रहे हैं, और 75 में आप लोगों की एक्यूरेसी है जो कि 98-99% की होनी चाहिए। इतना परसेंट आप लोगों का भरोसा होना चाहिए कि यार मेरा इतना अच्छा मतलब इतना मेरी एक्यूरेसी हो रही है। 95 प्लस तो आप लोगों की होनी ही चाहिए एक्यूरेसी। जब आप लोग सेकेंड अटेम्प्ट में आए 75 के पास, उसके बाद थोड़ा सा और कोशिश करना, एक बार फिर से पहले से लेकर अंतिम तक जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ रखे हैं उनको करने की कोशिश करना, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करके दोबारा सोचने की कोशिश करना, क्वेश्चन को इधर उधर समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। देखोगे कुछ क्वेश्चन और आ जाएंगे, तो लगभग 80-82 क्वेश्चन फिर से आप लोगों के आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से एक अच्छा स्टेप है 80-82 तक आप लोगों का पहुंचने का। उसके बाद समय भी कम बचता है, अंतिम के 10 मिनट 5 मिनट बचे रहते हैं, 15 मिनट बचे रहते हैं। तो उसमें फिर जब आप 82 के आसपास आ रहे हैं और अगर आप लोग यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर ज़्यादा तुक्के मारने की कोशिश मत करना। 86 से 87 तक आप लोग इसको ले जा सकते हैं अगर आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी है। अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने स्कोर को 90 तक पहुंचाने की कोशिश करना। अगर एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं तो जो टॉपर होते हैं वो तो 90 प्लस करके ही आते हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूंगा तो वो 90 अटेम्प्ट करके आते हैं, और ये 90 अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है। इसमें अगर आप लोगों के 10 नंबर भी अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं 90 में से अगर आपके कितने 12 क्वेश्चन गलत हो गए, 12 क्वेश्चन, तो 12 में से यानी कि 90 में से 12 माइनस करूंगा तो ये कितने आ गए 78, और इसमें से हम 3 माइनस और कर देंगे तो 75 आगे ना। 75 जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था 75 आने का, वो तरीका क्या है, वो ये तरीका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग 75 के इर्द गिर्द घूमेंगे और ये बेस्ट अटेम्प्ट आप लोगों का होगा। और इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।
बहुत अच्छे से कोशिश करना। अभी से आप लोग इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। इस जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए ये थोड़ा सा कामगार सिद्ध हो सकता है तो इस पर काम करने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़, अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करना। जो भी आप लोगों का उठना, सोना, खाना पीना है, इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करते हैं, डेफिनेटली दोस्तों फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम में, पेपर में, या फिर जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ता है, जो भी हम अन्य चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लोग दिन भर 4-5 घंटा फ़ोन में ही व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पढ़ाई में पड़ता है। जब आप ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें दिन भर करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी पढ़ाई पर पड़ता है, हम फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अपने डेली रूटीन जो है, हमारी दिनचर्या जो है, हमारा जो टाइम टेबल है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करना। डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और जो पहला अटेम्प्ट है उसी में बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और पेपर अच्छे से देना। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा भी कहा है, तो मन अपना चंगा जरूर रख के जाना। रैदास ने अच्छा एक वाक्यांश बोला था कि मन चंगा तो कटौती से भी गंगा निकल सकती है। तो अपने मन को चंगा करने की कोशिश करना। मन अगर साफ है, मन में कोई टेंशन नहीं है, मन में कोई दुविधाएं नहीं चल रही है, मन में कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं हो रहा है, तो मन एग्जाम में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा और सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।